Hello, students. A very warm good evening to all of you. Myself, Ayushi Gupta, as a reasoning mentor, welcome you all in today's session. So, भाई hope so you all are doing well और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी. So, a very warm good evening to all of you. और आप सभी कैसे हो फटाफट से तो पहले ये बताओ कि आप सभी हो कैसे. ठीक है. सो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा. ठीक है. सो भाई आज के सेशन को फटाफट से तो पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो. एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको बता दूं कि आज आपका लीनियर अरेंजमेंट का सेशन है और इसमें मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को रखा है. मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं होगा कि आप तुरंत बना लो. ठीक है. ठीक ठाक लेवल है और आपके आरआरबी का पार्ट बन सकता है प्रीलिम्स का. ठीक है. सो आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए 1.5 मिनट दिए जाएंगे. फटाफट से उसी 1.5 मिनट में उस सेशन को बनाइएगा और बताइएगा कि क्या रहा उसका राइट आंसर. ठीक है. चलो भाई स्टार्ट करें सेशन को. सो स्टार्ट करने से पहले लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स कि सब कुछ ओके है, आवाज आ रही है और सब कुछ बढ़िया है. फटाफट से बताओ भाई. +1 करके टाइप कर दो और बता दो कि मैम हम लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए. चलो भाई अगर आप लोग रेडी हो तो फटाफट से +1 टाइप कर दो ताकि हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर सकें जल्दी से. चलो भाई ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन. फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर. जैसा कि आपको बोला जा रहा है कि 10% है. ठीक है. कितने हैं आपके 10% है और पैरेलल रो का ये अरेंजमेंट. ठीक है. 5 लोग हर एक रो में बैठे. ठीक. चलो भाई बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर. चलो मैंने खुद को हाइड कर लिया ताकि एक्सप्लेनेशन देने में आसानी हो और आप कायदे से एक्सप्लेनेशन को देख पाओ. ठीक है. चलो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर जल्दी से. जल्दी से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर. जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने 2 पॉसिबिलिटी मेक कर ली है. ठीक है. तो आप भी 2 ही पॉसिबिलिटी लेके चलना ताकि आसानी से बन जाए. ठीक. चलो भाई देखो बोला गया कि रो 1 में कौन कौन है आपका रॉय, ठाकुर, सिंह, गुप्ता, सैनी. ठीक है. ये आपके कुछ सरनेम यूज हुए हैं. और रो नंबर 2 में कौन है मिश्रा, यादव, राठौर, अग्रवाल, पाठक. ठीक है. ये आपके कुछ सरनेम्स दिए हैं. आगे बोला गया दे ऑल आर फेसिंग टू ईच अदर. ठीक. यहाँ से पढ़ो. पाठक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यादव. यादव के थर्ड राइट पे पाठक है. तो ये रहा आपका यादव. इसके थर्ड राइट पे कौन पाठक बैठ गया. ठीक है. इतनी बात आपको समझ आ गई होगी होप सो. इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी ले लो. यादव के थर्ड राइट पे कौन पाठक बैठ गया. ठीक है. और ये सभी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं मतलब इन दोनों रो में 4 मेंबर्स बैठ गए. क्लियर. होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी. अब आप क्या करो कि एक बार आप यहाँ पे ले लो. ठीक है. 5 लोग और एक बार आप यहाँ पे. ठीक. अब आपके 5 डन हो गए. आपको सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करनी है. बोला गया मिश्रा सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पाठक. पाठक के सेकेंड लेफ्ट पे मिश्रा है तो मिश्रा आ गया यहाँ. ठीक है. पाठक के सेकेंड लेफ्ट पे मिश्रा है, मिश्रा आ गया यहाँ. ठीक. आगे बोला गया द पर्सन हु फेसिंग मिश्रा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ गुप्ता.
sorry, the person facing Mishra sits immediate right to the ठाकुर. मतलब जो पर्सन आपका मिश्रा को फेस कर रहा है वो ठाकुर के इमीडिएट राइट है. इसका मतलब कि ठाकुर कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? और इसी तरह से मिश्रा को फेस करने वाला ठाकुर के इमीडिएट राइट है, तो ठाकुर बैठेगा आपका यहाँ. क्लियर? फिर बोलता है ठाकुर और गुप्ता के बीच एक लोग है. ठीक है, तो ठाकुर और गुप्ता के बीच एक लोग है, गुप्ता बैठा दो यहाँ पे. ठीक, ठाकुर और गुप्ता के बीच एक लोग है, गुप्ता आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. क्या करो, यहाँ बैठा दो एक बार. ठीक, चलो, और यहाँ पे आप होल्ड पे रखो. ठीक, यहाँ पे होल्ड पे रखो, इसको चेक कर लेंगे. रॉय इज नॉट अ नेबर ऑफ ठाकुर. ठाकुर का नेबर रॉय नहीं है, मतलब यहाँ नहीं आएगा रॉय. ठीक है, और रॉय आपका यहाँ भी नहीं आएगा. ठीक, इसका मतलब गुप्ता या फिर रॉय, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आएगा, और गुप्ता या फिर रॉय में से इन दोनों में से एक यहाँ पे आएगा. ठीक, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि ठाकुर का नेबर रॉय नहीं है, तो गुप्ता रॉय यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है. आगे बोला गया ओनली 2% बिटवीन रॉय एंड सिंह. रॉय और सिंह के बीच में दो लोग. अब देखो, अगर रॉय को राइट हैंड पे रखो तो दो छोड़ के सिंह आपका यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, ये वाले. क्लियर? और ठाकुर और रॉय में से कोई भी अग्रवाल को फेस नहीं करेगा. अब ध्यान से मेरी बात को देखना. ठाकुर आपका यहाँ पे है, ठीक, रॉय आपका यहाँ पे है. ठीक, और ये दोनों ही अग्रवाल को फेस नहीं करेंगे, मतलब ना तो अग्रवाल यहाँ आएगा ना ही यहाँ आएगा. इसका मतलब अग्रवाल की पॉसिबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी. कुल मिला के रॉय आपका यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा गुप्ता, यहाँ बैठेगा रॉय. ठीक है, और रॉय के दो छोड़ के सिंह बैठेगा, मतलब यहाँ बैठा सिंह. ठीक, और ठाकुर और रॉय अग्रवाल को फेस नहीं करेंगे, तो अग्रवाल को फेस करेगा ये. ठीक, एक कोई मेंबर बच गया, जल्दी से बताओ कौन? मिश्रा हो गया, यादव हो गया, पाठक हो गया, अग्रवाल हो गया, एक कोई बच गया, राठौड़. तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे जल्दी से बताओ, एक मेंबर आपका कोई बच गया, सैनी, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ. सारी पॉसिबिलिटी डन हो गई, तो यही हो गया आपका सही. ठीक, अब ये सही हो गया, इसकी कोई नीड नहीं है, यानी ये गलत हो. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कटा क्यों. क्यों कटा आपको ये भी पता होना चाहिए. रॉय ठाकुर का नेबर नहीं था, तो रॉय आपका यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, रॉय हो गया आपका यहाँ. ठीक, रॉय और ठाकुर का नेबर आपका कौन नहीं, सामने कौन नहीं आएगा? अग्रवाल. तो देखो, यहाँ भी अग्रवाल नहीं आएगा और यहाँ पे भी अग्रवाल नहीं आएगा. इट मीन्स कि ये डायग्राम नहीं बनेगा. क्लियर? तो ये हो गया आपका गलत और ये हो गया आपका सही. ठीक, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फर्स्ट वन. क्लियर? होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ गई होगी. ठीक है, अगर समझ आ गया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप करके बता दो कि हाँ मैम क्लियर हो गया. जल्दी से, अगर क्लियर हो गया है तो फटाफट से बताओ. चलो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर. चलो भाई, बनाओ और बताओ जल्दी से. जल्दी से बनाइए और बताइए, फटाफट से बनाइए. देखो बच्चा, 8 लोग हैं आपके. ठीक है, कितने लोग हैं आपके?
8 लोग हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि कौन नॉर्थ देखेगा और कौन आपका साउथ देखेगा। ठीक, चलो आगे बोला गया, नोट में कुछ लिखा है पढ़ लो। फेसिंग द सेम डायरेक्शन मतलब कि अगर एक नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ देखेगा। ऑपोजिट का मतलब अगर एक नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ देखेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो आगे बोला गया, ओनली 2% सिट्स टू द राइट ऑफ जॉनसन और जॉनसन फेसेस नॉर्थ। तो देखो, अगर आपका जॉनसन नॉर्थ देखेगा, ठीक है, तो इसके राइट पे कितने लोग? सिर्फ 2 लोग। ठीक है, इसका मतलब बाकी सब लेफ्ट में। क्लियर? इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी ले लो कि अगर आपका जॉनसन नॉर्थ देखेगा तो इसके राइट में कितने लोग? सिर्फ 2 लोग। तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी ले लो। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, अब क्या कहा गया आपसे? 1 मिनट, थोड़ा सा डायग्राम गलत बनाया ये। 1 मिनट रुकना बच्चा। देखो, आपसे बोला गया कि जॉनसन आपका नॉर्थ देखेगा, ठीक है, और इसके राइट पे 2 लोग बैठेंगे केवल। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी ले लो, जॉनसन को फिर नॉर्थ दिखाओ, इसके राइट पे 2 बैठाओ और ये 8 लोग बैठ गए। आगे क्या बोला उसने? रिकी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जॉनसन, जॉनसन के थर्ड लेफ्ट पे रिकी है, तो आपका रिकी हो गया यहाँ। ठीक, इसी तरह से जॉनसन के थर्ड लेफ्ट पे रिकी हो गया यहाँ। क्लियर? होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बोलता है, ओनली 1% सिट्स बिटवीन रिकी एंड रूट, रिकी और रूट के बीच में 1 लोग है। तो अभी तक ये दोनों डायग्राम सिमिलर है, ठीक है, तो एक बार क्या करो, रूट को बैठा दो यहाँ पे, ठीक, और एक बार रूट को बैठा दो यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी। आगे बोलता है, रूट सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्रिश, अगर क्रिश आपका यहाँ बैठा होगा तो इसके इमीडिएट राइट पे रूट है, तो फिर क्रिस को दिखाओ साउथ, तभी इसके इमीडिएट राइट पे रूट बैठेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बैठाओगे क्रिस को तो इसके इमीडिएट राइट पे रूट तब बैठेगा जब क्रिस नॉर्थ देखेगा। ठीक, क्रिस और मैथ्यू के बीच में 1 लोग, तो मैथ्यू बैठाओ यहाँ पे। ठीक है, क्रिश और मैथ्यू के बीच 1 लोग, मैथ्यू बैठाओ यहाँ पे। इतनी बात समझ आ गई सभी को? बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ रिकी फेसेस सेम डायरेक्शन, रिकी के दोनों नेबर सेम देखेंगे, तो यानी दोनों नॉर्थ देखेंगे, यहाँ दोनों साउथ देखेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? सभी को समझ आ रही है? आगे देखो, कुक सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूट, कुक जो है वो रूट के थर्ड लेफ्ट पे है। अगर ये डायग्राम लो तो इसके थर्ड लेफ्ट पे, रूट के थर्ड लेफ्ट पे कुक कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम गलत हो गया। ठीक, ऊपर देखो, रूट के थर्ड लेफ्ट पे आपको कुक बैठाना, इसको दिखाओ साउथ, इसके थर्ड लेफ्ट पे बैठाओ कौन? कुक। क्लियर? होप सो आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। फिर बोला गया, रिकी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज जॉनसन, जॉनसन नॉर्थ देख रहा है तो रिकी साउथ देखेगा। ठीक, आगे बोला गया, पीटर डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, पीटर आपका यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक, तो पीटर कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठे। ठीक है, एक मेंबर बच गया, कौन? डिमोन, वो आपका यहाँ बैठे। अब देखो, अरेंजमेंट आपका डन हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? सिर्फ नॉर्थ और साउथ फेसिंग बची। तो देखो, बोथ पीटर एंड कुक फेस अपोजिट डायरेक्शन एज मैथ्यू, तो देखो मैथ्यू देख रहा है नॉर्थ, तो पीटर और कुक दोनों देखेंगे क्या? साउथ। क्लियर? इतनी बात आपको समझ आ गई? और डिमोन जो है वो वही डायरेक्शन फेस करेगा जो क्रिश फेस कर रहा था, तो क्रिश देख रहा था नॉर्थ, तो डिमोन भी क्या देखेगा आपका? नॉर्थ। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
फटाफट से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, लेट मी नो कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया। फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से +1 टाइप करो और बता दो कि मैम समझ में आ गया। जल्दी से फटाफट से बताओ, जल्दी से। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो बताओ भाई, जल्दी से बनाओ। 10% की है, पैरेलल रो है, जल्दी से बनाओ और बताओ। चलो भाई जल्दी से बनाओ, हरी आप। जल्दी से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर आज जबरदस्त क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी है आपके लिए, ठीक है? तो पहले फटाफट से इसको बना दो, तो फिर होमवर्क भी दिया जाएगा। चलो भाई बनाओ, जल्दी से बनाओ। एक मिनट है आप सभी के पास, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर। होप सो अब आपको दोनों पॉसिबिलिटी विजिबल हो, ठीक? चलो चलो भाई पढ़ते हैं। 10% दिए हुए तो पैरेलल रो में रो 1 जो है वो साउथ देख रही है, रो 2 आपकी नॉर्थ देख रही है, और दोनों ही रो के लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक? पीयूष सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ प्रणव। पीयूष जो है वो रो नंबर 2 में है, तो वो प्रणव के थर्ड राइट पे बैठा है, ठीक है? तो प्रणव को बैठाओ आप यहाँ पे, ठीक है? इसके थर्ड राइट पे बैठाओ किसको? पीयूष को। क्लियर? तो ये बैठ गया आपका कौन? पीयूष। इसी तरह से ये फेसिंग दिखा दो। क्लियर? यहाँ पे भी देखो, प्रणव के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? पीयूष बैठा है, तो पीयूष को बैठा दो आप यहाँ। क्लियर? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब 10 लोग हैं, तो आप क्या करो कि एक बार आप यहाँ पे बैठा दो, ठीक? और एक बार यहाँ पे बैठा दो। क्लियर? चलो भाई, बोला गया प्रिंस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष। पीयूष के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? प्रिंस बैठा है। इसका मतलब ये वाली पोजीशन किसकी हो गई? प्रिंस की हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे भी पीयूष के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? प्रिंस बैठा है, तो यहाँ पे आ गया प्रिंस। क्लियर? होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी मेरी, ठीक? चलो भाई आगे क्या बोलता है पढ़ लेते हैं। The person who facing Prince sits immediate right of Swati. जो पर्सन प्रिंस को फेस कर रहा है वो स्वाति के इमीडिएट राइट, तो स्वाति बैठी है यहाँ पे। इसी तरह से जो पर्सन प्रिंस को फेस कर रहा है वो स्वाति के इमीडिएट राइट है, मतलब स्वाति यहाँ पे बैठ गई। क्लियर? होप सो आपको इतना विजुअल होगा और समझ आ रहा होगा। वन पर्सन सिट्स बिटवीन स्वाति एंड सना। स्वाति और सना के बीच में एक लोग है, तो यहाँ पे बैठ गया सना, ठीक? अब देखो यहाँ पे सना के बैठने की दो पॉसिबिलिटी, या तो सना को यहाँ बैठा दो या फिर सना को यहाँ बैठा। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो आगे देखो क्या बोला गया। स्नेहा इज नॉट अ नेबर ऑफ स्वाति। देखो
यहाँ पे स्नेहा नहीं आएगी, ठीक है, स्नेहा आपकी यहाँ भी नहीं आएगी। क्लियर? तो इसका मतलब या तो स्नेहा यहाँ पे आएगी, ठीक, और या फिर स्नेहा यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे आपका एक और कौन थी, सना थी ये। क्लियर? देखो, सना स्वाति में से एक कोई यहाँ बैठेगा, सना स्वाति में से कोई एक यहाँ बैठेगा। इसी तरह से नीचे वाले डायग्राम में देख लो जल्दी से। स्नेहा जो है वो स्वाति का नेबर नहीं है, तो स्नेहा आपकी एंड पे आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अब आगे पढ़ो क्या बोला। ओनली 2% सिट्स बिटवीन स्नेहा एंड शीना। तो देखो, स्नेहा और सीना के बीच दो लोग, तो ये वाले डायग्राम में स्नेहा और सीना नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले डायग्राम में चलते हैं। अगर आपका स्नेहा यहाँ बैठी तो दो जोड़ के सीना यहाँ बैठ जाएगी, स्नेहा यहाँ बैठी तो दो छोड़ के सीना यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं कहाँ लेना है स्नेहा को। एक बार हम मान लेते हैं कि हम स्नेहा को यहाँ ले रहे हैं। अगर स्नेहा यहाँ लोगे तो दो छोड़ के सीना आपकी यहाँ बैठेगी, ठीक है। और अगर आपकी सीना यहाँ बैठी तो आगे उसने बोला है कि स्वाति और स्नेहा दोनों पिंटू को फेस नहीं करेंगे। मतलब स्वाति पिंटू को फेस नहीं करेगी तो पिंटू यहाँ नहीं आएगा, स्नेहा पिंटू को नहीं फेस करेगी तो वो यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ स्नेहा नहीं बैठेगी। यहाँ कौन बैठेगी, सना बैठेगी, ठीक है। यहाँ कौन बैठेगी, स्नेहा बैठेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्वाति बैठी है। स्नेहा के बाद दो छोड़ के कौन बैठा था आपका, जल्दी से बताओ, सीना बैठी थी, ठीक है। एक कोई बच गया बच्चा, जल्दी से वो बताओ कौन बचा, सृष्टि, तो वो सृष्टि यहाँ बैठी। क्लियर? जो आपकी स्वाति थी वो पिंटू को नहीं देखेगी, तो पिंटू बैठेगा यहाँ, ठीक। और एक कोई बच गया, जल्दी से बताओ कौन बचा, प्रशांत, तो वो आपका बैठेगा यहाँ। क्लियर? होप सो आपको ये अरेंजमेंट समझ आ गया होगा, ठीक है। जो मैंने डार्क कलर से सर्कल किया है वही है आपका क्या, फाइनल अरेंजमेंट। क्या है आपका वो, फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। चलो भाई, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। +1 टाइप करके बता दो कमेंट बॉक्स में कि मैम समझ आ गया। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ना समझ में आया हो। अगर कोई ऐसा हो तो भाई हमसे अभी बता दो कि मैम नहीं समझ में आया, ठीक। चलो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। ये भी आपका 10% के बेस पे। चलो, जल्दी से बनाओ और बताओ, 1 मिनट है आप सभी के पास, जल्दी से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो बनाओ और बताओ। इसको रो 2 कर लो और इसको रो 1 कर लो, क्योंकि रो 1 नॉर्थ देख रही है और ये साउथ देख रही है। ठीक, फेसिंग ईच अदर का मतलब यही होता है बच्चा कि ऊपर आप जो हो वो साउथ बैठाओ और जो नीचे है वो आपका नॉर्थ, तभी ये एक दूसरे को फेस करेंगे, वरना एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलो बनाओ और बताओ। जल्दी से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलिए भाई, बनाइए और बताइए जल्दी से।
चलो भाई बनाओ और बताओ जल्दी से जल्दी। हरी अप स्टूडेंट। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क क्वेश्चन जो कि बहुत ही जबरदस्त है, तो आपसे शेयर किया जाएगा। फटाफट से पहले तो आप ये बनाओ और बताओ। चलो भाई बना दिया जाए। देखो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना, तभी आपको समझ आएगा, वरना फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है चलो। आपसे बोला गया कि जो रो 1 थी वो नॉर्थ देख रही थी और रो 2 साउथ, तो हमने क्या किया, इसको रो 2 कर लिया और इसको रो 1 कर लिया। क्लियर। चलो भाई, बोला गया आपका रो 2 में कौन कौन है, जल्दी से देख लो। रो 2 में आपका रिकी है, स्मिथ है, ट्रेट है, उबर है और विवान है। हमने क्या किया, इनिशियल लिख लिए, RSTUV। ठीक है, और हम इसी से वर्किंग करेंगे। और रो 1 में कौन है, JKLMN। ठीक, क्योंकि इनिशियल लिखोगे तो आसान रहता है, JKLMN। क्लियर। चलो भाई, बोला गया विवान सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। विवान जो है वो आपका एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो क्या करो, एक बार विवान को इधर बैठाओ। ठीक है, ये आपके 5 लोग बैठ गए। क्लियर। और एक बार विवान को यहां बैठाओ और ये आपके 5 लोग बैठ गए। क्लियर। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, आगे देखो क्या बोलता है जल्दी से। ओनली 2% सेट बिटवीन विवान एंड रिक्की। विवान और रिक्की के बीच में 2 लोग, तो यहाँ पे भी विवान और रिक्की के बीच में 2 लोग। ठीक, चलो भाई, आगे बोलता है द वन हु फेसेस रिकी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित। जो रिकी को फेस करेगा, तो रिकी को ये फेस करेगा, वो ललित के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो आपका ललित कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जो आपका रिकी को फेस करेगा वो आपका ललित के इमीडिएट लेफ्ट पे होगा, तो ये आपका ललित हो गया। क्लियर। होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बोलता है ओनली 1% सेट्स बिटवीन ललित एंड कुणाल। ललित और कुणाल के बीच में 1 लोग, तो इसका मतलब कुणाल आपका हो गया यहाँ। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात, जल्दी से बताओ। ठीक, यहाँ पे भी देखो, ललित और कुणाल में 1 लोग, तो कुणाल आपका यहाँ पे भी बैठ सकता है। ठीक, और कुणाल आपका यहाँ पे भी बैठ सकता है। ठीक है, चलो भाई, दोनों जगह बैठा लो, बाद में कैंसिल आउट कर देंगे। आगे बोला द वन हु फेसेस कुणाल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्मिथ। जो बंदा कुणाल को फेस कर रहा है वो स्मिथ के इमीडिएट लेफ्ट है। ठीक है, तो देखो, कुणाल को ये बंदा फेस कर रहा है, तो ये स्मिथ के इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब स्मिथ आ जाएगा यहाँ। इसी तरह से ये कुणाल को फेस कर रहा है, तो स्मिथ के इमीडिएट लेफ्ट पे आएगा, तो ये हो गया यहाँ पे स्मिथ। क्लियर, इतनी बात समझ आई। अगर आप कुणाल को यहाँ रखते तो इसको फेस कर रहा है ये। ठीक है, और क्या ये स्मिथ के इमीडिएट लेफ्ट हो पाता, नहीं हो पाता, इसका मतलब कुणाल यहाँ पे नहीं बैठे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नाथन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जैक। नाथन जो है वो जैक के सेकेंड राइट पे है, तो अगर हम जैक को रख दे यहाँ पे और इसके सेकेंड राइट पे रख दे नाथन को, जैक को रखो यहाँ पे, इसके सेकेंड राइट पे रख दो नाथन को। ठीक, इसी सेम वे में जैक को रखो यहाँ पे,
चलो देखो, जैक को कहाँ रखोगे, जल्दी से देखो। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट 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 वेट। जस्ट अ मिनट। चलो देखो, बोला आपसे नाथन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जैक। नाथन जो है वो जैक के सेकेंड राइट पे, तो जैक को अगर यहाँ रखोगे तो सेकेंड राइट पे नाथन आएगा नहीं। जैक को रख दो यहाँ पे और इसके सेकेंड राइट पे रख दो नाथन। ठीक है, इसी सेम वे में जैक को रख दो यहाँ पे और इसके सेकेंड राइट पे नाथन आएगा नहीं, तो जैक को रखो यहाँ पे और नाथन को रख दो आप यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। आगे बोला गया कुणाल और ललित दोनों ही यू को फेस नहीं करेंगे। तो देखो, कुणाल आपका यहाँ है, ललित आपका यहाँ है, इन दोनों में ही यू नहीं बैठ पाएगा, यानी ऊबर नहीं बैठ पाएगा। जब आपका ऊबर नहीं बैठ पाएगा तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो कुणाल और ललित दोनों ही ऊबर को नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे ऊबर नहीं आएगा, तो ऊबर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कोई एक बच गया ट्रेट, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे आपका बच गया मॉन्टी, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। Is that clear to all? So the right answer of this particular question is option number 2, that is puzzle number 2. ठीक है, ये वाली आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसका मतलब उसका रीजन ये है, पहले वाले में मिस्टेक ये हो गई थी बच्चा कि मैंने जे और एन को ऊपर बैठा दिया था, जबकि ये जे और एन नीचे वाली रो में आएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई, समझ आ गया। चलो, सो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाना और बताना कि क्या रहा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सिर्फ हिंदी में नहीं, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। चलो भाई, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाना और बताना क्या रहा इसका राइट आंसर। भाई ये आपका आरआरबी स्पेशल है, ओके। और प्लीज डू कमेंट, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में ही मुझे आंसर पोस्ट करिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो, so hope so you all are liking my session, and thank you so much bankers. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल करियर मंथन। ओके भाई, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको इस क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, सो भाई हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।